नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर रत्न पुरस्कार हर साल दिए जाने का निर्णय लिया है? असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका सही जवाब है ए, असम। असम कैबिनेट ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर असम रत्न पुरस्कार हर साल स्थापित करने का निर्णय लिया है। बैठक में कहा गया कि समाज में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असम रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। असम रत्न पुरस्कार के लिए 5 लाख, असम विभूषण पुरस्कार के लिए 3 लाख, असम भूषण पुरस्कार के लिए 2 लाख, असम श्री पुरस्कार के लिए 1 लाख प्रदान किया जाएगा। साथियों, सेम यही चीज भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, और अब ये असम सरकार द्वारा राज्य में भी प्रदान किया जाएगा। असम रत्न पुरस्कार पहले हर 3 साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन अब 2021 से शुरू होकर मतलब हर साल दिया जाएगा। हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी एग्जाम में आएगा। अजय पांडे, रवीश कुमार, दीपक खंडवाल, अनूप चंद पांडे। साथियों, इसका सही जवाब है डी, अनूप चंद पांडे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयुक्त की 3 सदस्यीय समिति में 13 फरवरी 2021 में एक पद रिक्त था। साथियों, ध्यान रखना, 3 सदस्यीय समिति होता है चुनाव आयोग में, अर्थात 3 लोग होते हैं। 13 अप्रैल 2021 को चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। श्री पांडे की नियुक्ति के साथ ही चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय समिति पूरी हो गई है। वे फरवरी 2024 तक रहेंगे। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसमें जो भी पहले हो जाए, अगर 65 साल पहले हो गए रिटायर्ड हो जाएंगे, या 6 साल हो गया 65 साल नहीं है तब भी वो रिटायर्ड हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कदाड़ा बांध, दंतीवाड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध और कमलेश्वर बांध। साथियों, इसका सही जवाब है सी, सरदार सरोवर बांध। ऐसा पहली बार है जब सरदार सरोवर बांध अपने इतिहास में गर्मियों के समय में सिंचाई का पानी उपलब्ध करा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध गुजरात नर्मदा नदी जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक टर्मिनल बांध है। साथियों, ये भी ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है। इस बांध को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात यानी गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के 1979 के एक निर्णय के मुताबिक नर्मदा उसकी सहायक नदियों पर बने बांधों में उपलब्ध जल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 4 राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 100 में कुल कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20, 21, 22, 25। इसका सही जवाब है सी, 22। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू काफी हाईलाइट रहता है, एज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 1000 वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में काबिज होने में सफल रहा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू की रैंकिंग 561 से 570 के बीच में है। इस साल शीर्ष 1000 की सूची में पिछले साल 21 के मुकाबले 22 भारतीय संस्थान शामिल हैं। आईआईटी बॉम्बे 177, आईआईटी दिल्ली 185 और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर 186 पायदान पर रहा। एमआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में शामिल 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं, जो करंट में रहते हैं अक्सर वही पूछे जाते हैं। मेगन मार्कल, नामिता चौधरी, खुशहाल कौशिक, पुष्पेन बनर्जी। इसका सही जवाब है ए, मेगन मार्कल। हाल ही में मेगन मार्कल ने अपनी पुस्तक द बेंच का विमोचन किया। यह मेगन मार्कल की पहली चाइल्ड पुस्तक है। यह पुस्तक उन्होंने अपने बेटे आर्ची के पिता के रूप में लिखी। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी मेगन मार्कल के पति हैं।
इस पुस्तक के जरिए उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी और बेटे आर्ची के बीच संबंधों का जिक्र किया है। इस पुस्तक की शुरुआत एक फादर्स डे पोएम से होती है। साथियों, यदि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? जापान, अल सल्वाडोर, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पहला देश कोई चीज़ बनता तो पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहाँ के राष्ट्रपति नायब बुकले हैं। बिटकॉइन 90 दिनों में अमेरिकी डॉलर के साथ अल सल्वाडोर की वैध मुद्रा बन जाएगी। नए कानून के मुताबिक अब वहाँ का हर व्यवसाय को वस्तु या सेवाओं के लिए बिटकॉइन को स्वीकार करना जरूरी हो गया है। रेमिडेंस से अल सल्वाडोर के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा आता है। मूल्यों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव की वजह से किसी भी देश ने अभी तक बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में वैध मुद्रा घोषित नहीं किया था। हालांकि दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक अपनी डिजिटल मुद्रा बनाने के प्रयास में लगे हैं। स्क्वायर के स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टिंडर। साथियों, उसका सही जवाब है सी, ट्विटर। स्क्वायर जो ट्विटर मालिक जैक डोर्सी की एक कंपनी है ने घोषित की है कि वह एक ओपन सोर्स सौर संचालित बिटकॉइन माइनिंग सुविधा बनाने के लिए 5 मिलियन निवेश करेगी। इस संबंध में स्क्वायर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनी ब्लॉक स्ट्रीम माइनिंग के साथ साझेदारी की घोषणा की है। किस अंतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है? न्यूनतम वैश्विक कर की घोषणा की है ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, G20, G7। साथियों, सही जवाब है डी, G7। G7 अर्थव्यवस्था के समूह ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की घोषणा की है। यह न्यूनतम वैश्विक कर दर होगी और इसकी निचली मंजिल की सीमा 15% निर्धारित की गई है, मतलब कम से कम 15%। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। हाल ही में किस राज्य ने छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस रिलीज की है? गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। साथियों, इसका सही जवाब है ए, गोवा। गोवा सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिवस जारी की है। इस फिल्म को कोंकणी और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया है। इसमें गोवा के इतिहास और पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा की लड़ाई में शिवाजी की भूमिका को शामिल किया गया है। गोवा सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों, मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का निर्णय भी लिया है। किस संगठन द्वारा आई फेमिलिया नामक डाटाबेस लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड बैंक, इंटरपोल, IMF, CBI। साथियों, सही जवाब है बी, इंटरपोल। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने आई फेमिलिया नाम से एक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। इस डाटाबेस का उद्देश्य परिवार के सदस्य के DNA का उपयोग करके लापता व्यक्तियों की पहचान करना है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर शुरू किया है? पीरामल फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फेसबुक, शिक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है ए, पीरामल फाउंडेशन। हाल ही में नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान देश के 122 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए 20 लाख नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ऐसे कोविड मरीजों को होम केयर सहायता मुहैया कराएगा जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। और पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग हैं। प्राइम मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे, साथियों ध्यान रखना, काफ़ी ये हाईलाइट रहता है। प्राइम मंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे, LGBTQ समुदाय से, कैंसर पीड़ित समुदाय से, योग प्रशिक्षण से, दिव्यांगजनों से। साथियों इसका सही जवाब है ए, LGBTQ समुदाय से। साथियों ध्यान दीजिए, दुनिया भर में जून को प्राइम मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसे LGBTQ समुदाय के खिलाफ होने वाले भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का विरोध में मनाया जाता है। लिहाजा इसे गे प्राइड के रूप में भी जाना जाता है, गे प्राइम परेड के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका में गे प्राइड परेड की जुड़े 1969 के स्टोन वॉल के दंगों से जुड़ी हुई है। 28 जून 1970 को स्टोन वेल दंगों की पहली वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया। इस वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार गे प्राइड मार्च की शुरुआत की गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साल 1999 में पहली बार गे प्राइड मंथ की आधिकारिक घोषणा की थी। द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 कौन सा शहर है, ज्यूरिख, वियना, ऑकलैंड, टोक्यो। साथियों इसका सही जवाब है सी, ऑकलैंड। हाल ही में द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने जारी किया। इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का महानगरीय शहर ऑकलैंड शीर्ष पर है, जापान के शहर ओसाका, ऑस्ट्रेलिया का शहर एडिलेड, न्यूजीलैंड का शहर वेलिंगटन, जापान के टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख, जिनेवा, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न एवं ब्रिस्बेन टॉप 10 शहरों में शामिल रहे हैं। यह इंडेक्स शहरों को 5 व्यापक कैटेगरी के आधार पर रैंकिंग देता है। कितना स्थित हुआ शहर है, स्वास्थ्य देखभाल कितनी अच्छी है, संस्कृति एवं पर्यावरण कितना अच्छा है, शिक्षा कितनी अच्छी है, बुनियादी ढांचा कैसा है। ये 5 बेस हैं। बेस मालूम हो तो बहुत अच्छा है। CAR-T सेल थेरेपी का प्रयोग किसमें किया जाता है, अल्जाइमर में, अल्जाइमर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, एड्स के इलाज में, कोविड-19 के इलाज में। साथियों उसका सही जवाब है बी, कैंसर के इलाज में। कैंसर के उपचार में सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी रामबाण के रूप में उभर कर सामने आई है। दुनिया भर में चलने वाले क्लिनिकल ट्रायल में आखिरी स्टेज वाले कैंसर मरीजों पर इसके सकारात्मक नतीजे मिले हैं, खासतौर पर उन मरीजों पर जो गंभीर रूप से ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तक ब्लड कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल हाल ही में मुंबई के टाटा हॉस्पिटल के एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर की द्वारा की गई पहली बार CAR-T सेल थेरेपी का बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने समर्थन किया है। बीते 4 जून को टाटा मेमोरियल अस्पताल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के दल तथा भारत में कैंसर केयर ने पहली बार CAR-T सेल थेरेपी को अंजाम दिया था। CAR-T सेल थेरेपी भी एक तरह की जीन थेरेपी है। साथियों ध्यान रखना, जीन थेरेपी है। खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है, खबरों में रहा एडुकानुमाब क्या है, विषाणु, दवा, जीवाणु, रोग। साथियों इसका जो टर्म होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सही जवाब है बी, दवा। पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बायोजेन कंपनी द्वारा अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए बनाई गई एक दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम एडुकानुमाब है। 2 दशक के भीतर अल्जाइमर की दवा के रूप में AFDA की मंजूरी पाने वाली यह पहली दवा है। अल्जाइमर की वजह से व्यक्ति की मेमोरी, सोच, व्यवहार पर असर पड़ता है। भूलना, याददाश्त जैसी समस्याएं इसकी शुरुआती लक्षण हैं, लेकिन जैसे बीमारी बढ़ती है रोगी कंफ्यूज रहने लगता है। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने
जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया। इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। आप लोग जवाब जरूर दिया करो साथियों। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? नबार्ड, खेल एवं युवा मंत्रालय, एनटीपीसी, ग्लोबल आर्चरी फेडरेशन। साथियों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पूर्व में आए हुए प्रश्नों को आधार बनाकर बनाए जाते हैं, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए पूरा प्रश्न और वीडियो को पूरा देखा करिए साथियों यदि आप लोग वीडियो को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।